नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 नवंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर दोस्तों है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल असिस्टेंट प्रोफेसर के तीसरे चरण की परीक्षा थी। अगर यहाँ पर हम उपस्थिति की बात कर लेते हैं तो 65.17% अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए। पेपर की बात करते हैं तो संतुलित रहे जीके के सवाल, विषयों ने भी दी राहत। तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित तीसरे एवं आखिरी चरण की परीक्षा में 65% उपस्थिति रही। 2 पालियों में परीक्षा में अभ्यर्थियों का पेपर आसान लगा। उनके मुताबिक सामान्य ज्ञान के सवाल संतुलित थे और विषयों के सवाल भी काफ़ी सरल थे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सो अभ्यर्थियों पर अंक कटने का कोई दबाव भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और दी गई हैं। लिखा है कोर्ट के आदेश पर बाद में शामिल किए गए 18 अभ्यर्थी तीसरे चरण की परीक्षा के लिए पूर्व में 33,150 अभ्यर्थी यहाँ पर पंजीकृत थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है 18 अभ्यर्थी यहाँ पर बढ़ाए गए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान के थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहला ईमेल किसने भेजा था। इसके बाद जंक ईमेल को निम्नलिखित में किस एक को भी कहा जाता है, स्पैम, स्पूफ, इस तरीके से। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। अगर इसका जीके का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर जीके का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवक द्वारा कल एक कृषि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा भी आयोजित की गई। 93% उपस्थिति यहाँ पर रही है। 564 पदों पर भर्ती होनी है। प्रयागराज और लखनऊ में इसकी परीक्षा हुई है। ठीक है, तो कल इसकी मुख्य परीक्षा थी और आगे लिखा है कि परीक्षा 26 नवंबर से शुरू हुई थी और रविवार को समाप्त हुई। मतलब 2-3 दिन से परीक्षा चल रही थी, मुख्य परीक्षा थी। और परीक्षा के लिए कुल 1283 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1199 उपस्थित और 84 अनुपस्थित रहे। तो 564 पदों पर इस भर्ती के लिए जो है इसी साल विज्ञापन जारी किया था। तो इसकी मुख्य परीक्षा 2-3 दिन में जो है ये हुई है। देखा केवल ग्रुप ए के पदों के लिए इंटरव्यू होगा। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के विभिन्न पदों पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर्ती होगी। ग्रुप ए के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू देना होगा। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। वहीं ग्रुप बी के पदों पर केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। ठीक है, तो इसी की बात की गई है कि जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होगा, जो ग्रुप बी की पोस्ट नहीं है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। रेलवे भर्तियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि खिलाड़ियों की भर्तियाँ करेगा रेलवे। रेलवे एक बार फिर खिलाड़ियों को नौकरी देने जा रहा है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रदेश स्तर और यूनिवर्सिटी के खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रेलवे ट्रायल के आधार पर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होगा। चयन के लिए ट्रायल जनवरी में होंगे। स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुल 21 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आरआरसी चेयरमैन अतुल मिश्र के मुताबिक कई खेलों के खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। आरआरसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों न्यूज में बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अपडेट है यूपी टेट को लेकर के। आज का कोई भी पेपर उठा लो, पूरे पेपर में यूपी टेट की ही न्यूज है। अलग अलग न्यूज़पेपर के तहत कवर की गई है। देखिए लिखा है कि टीटी का पर्चा लीक, परीक्षा रद्द। एसटीएफ को दी गई जांच, 1 माह में दोबारा होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। तो कई सारी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं टीटी से संबंधित सारी अपडेट है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पेपर लीक का मामला सामने आने पर यूपी टेट परीक्षा रविवार को शुरू होने से पहले ही निरस्त कर दी गई। परीक्षा अब 1 माह के अंदर कराई जाएगी। मामले में प्रयागराज और लखनऊ समेत विभिन्न जिलों से अब तक 29 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर 29 के बारे में दिया है, लेकिन कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जहाँ पर 35 लोगों के बारे में दिया है कि 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन गिरफ्तार लोगों पर योगी सरकार का क्या कहना है? देखिए लिखा कि दोषियों के घर बुलडोजर चलेगा, गैंगस्टर रासुका लगेगा योगी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीटी का पर्चा लीक कराने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा।
चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और रासुका भी लगाएंगे। जो संदिग्ध फरार हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि माफिया के सरपरस्त भस्मासुर हैं, इन्हें प्रश्रय न दें। मुख्यमंत्री रविवार को देवरिया में पूर्व विधायक रघुराज प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण और 200 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास कर रहे थे, तो उसी के दौरान उन्होंने ये बातें कही। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि सचिवालय से जुड़ रहे पेपर लीक के तार। टीटी पेपर लीक के तार सचिवालय से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर संविदा पर तैनात कर्मचारी इस गिरोह में सक्रिय सदस्य हैं। लखनऊ से गिरफ्तार अयोध्या निवासी कौशलेंद्र राय के पास सचिवालय का पास खाद्य एवं रसद विभाग का पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मिले हैं। उसने एसटीएफ को बताया कि वो फर्जी तरीके से उसने ये पास बनवाए थे। सचिवालय में उसके कई परिचित हैं जिनके जरिए वहां आना जाना रहता था। एसटीएफ उक्त संविदा कर्मी की तलाश में जुटी हुई है। तो हो सकता है कि तार सचिवालय से जुड़े हों। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि परीक्षा का जो पेपर है वो केंद्रों से लीक नहीं हुआ है। ये जहाँ पर लॉकर होते हैं, जिलों में जो कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जहाँ पर उसका भी निगरानी में परीक्षा पेपर रखा जाता है, वहीं से पेपर लीक हुआ। तो जाहिर सी बात है इसमें अधिकारियों का ही पूरा खेल है। बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े बड़े इसमें नेता शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा कि पेपर लीक में प्रिंटिंग फर्म की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। शनिवार रात से सुबह तक व्हाट्सएप ग्रुप में धड़ाधड़ पेपर भेजे गए। यानी ये पेपर एक दिन पहले रात को ही वायरल हो गया था। सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा है कि एक दिन पहले ही आउट हो गया था टीटी का पेपर। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा कि यूपी टीटी का पेपर परीक्षा शुरू होने से 12 से 15 घंटे पहले ही आउट हो गया था। सभी 150 प्रश्नों के हल शनिवार रात से सुबह तक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए। आश्चर्य की बात यह है कि सभी 150 प्रश्न जो हुबहू थे और उनके सटीक जवाब भी हल किए गए थे। इससे कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगा होगा। सुबह जब इसकी भनक एसटीएफ को लगी तो पूरे तंत्र के कान खड़े हो गए और आनन फानन में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। तो पेपर शनिवार रात से ही वायरल हो गया था और उसका पूरा जो सलूशन है वो भी वायरल हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तभी आनन फानन में इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर प्रिंटिंग फर्म है जहाँ से प्रिंट हुए हैं पेपर, उनकी भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। तो देखिए लिखा है आखिरकार गवर्नमेंट प्रेस में क्यों नहीं छपवाया जाता पेपर लीक के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि गवर्नमेंट प्रेस से प्रश्न पत्र क्यों नहीं छपवाए जाते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में एक काम क्यों सौंपा जाता है, जबकि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए करोड़ों कापियां राज्य की मुद्रालय में छपवाई जा सकती हैं। तो पेपर छपवाने जैसे और भी महत्वपूर्ण गोपनीय कार्य को निजी लोगों के हाथ में क्यों दिया जाता है जो कुछ रुपयों के लालच में इसे लीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब यूपी बोर्ड की परीक्षा इतनी बड़ी होती है, 56 लाख 57 लाख 58 लाख 60 लाख अभ्यर्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो इस परीक्षा में तो 20 लाख ही अभ्यर्थी थे, आराम से छपवाया जा सकता था। तो वहाँ पर क्यों नहीं छपवाया जाता है पेपर ये। और ये यूपी टेट की बात ही नहीं है, यूपी का कोई भी पेपर हो, चाहे वो पीसीएस का ही पेपर क्यों ना हो, डीएड का पेपर क्यों ना हो, टीजीटी का पेपर क्यों ना हो, उन्नतर शिक्षक भर्ती का पेपर क्यों ना हो, एलटी ग्रेड का पेपर क्यों ना हो, सारे पेपर के साथ यही होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पीसीएस से लेकर के टीटी तक में नकल माफिया की सेंध है। हर बार आउट होता है डीएलएड का पेपर। कोई भी किसी साल का भी डीएलएड पेपर ले लो, हर पेपर आउट होते हैं। तो यहाँ पर नकल माफिया गिरोह इतने सक्रिय हैं कि कोई भी परीक्षा सेफ सुरक्षित सुचितापूर्ण नहीं हो सकती है। कल सोशल मीडिया पर यह न्यूज बहुत वायरल हो रही थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये यूपी टेट के अभ्यर्थी रात भर खुले में सोते रहे बेचारे ठंडे में, और पेपर आउट हो गया और आज उनको पेपर भी नहीं कैंसिल हो गया, तो मायूस हो गए। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस ने फैक्ट चेक किया और उन्होंने कहा कि यूपी टेट के अभ्यर्थियों की फ़ोटो नहीं है, यह राजस्थान के युवकों की फ़ोटो है। ठीक है, और यूपी टेट के जो भी अभ्यर्थी थे उनको यूपीएसआरटीसी की बसों में घर भेजा जा रहा है, जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो जाने से अब जो शिक्षक भर्ती है वो भी प्रभावित होगी। इससे छात्र बहुत निराश हैं।
पेपर निरस्त होने से बेरोजगारों को एक बड़ा झटका और लगा है। डीलर बीटीसी बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार लंबे समय से भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे थे। 69,000 भर्ती के बाद से दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। यूपीटीटी के आयोजन से बेरोजगारों में नई भर्ती की उम्मीद जगी थी कि विधानसभा चुनाव से पहले अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार नई भर्ती शुरू कर सकती है। 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की युवा मांग कर रहे थे, लेकिन अब इन सभी की मांगों पर पानी फिर गया है। जब तक यूपी डेट नहीं होगा तब तक संभावना नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और अगर सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपीटीटी से पहले जारी भी कर देती है तो ये जो 20 लाख इस परीक्षा में शामिल हो रहे थे, ठीक है, इन सभी की भावनाओं को बहुत बड़ा झटका लगे, क्योंकि इनका टेट क्वालिफाई नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ का क्वालिफाई भी हो, लेकिन ज़्यादातर का इसमें टेट क्वालिफाई नहीं है और ये सभी अभ्यर्थी जो हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 2 साल से अभ्यर्थी टीटी का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल कोविड के कारण ये परीक्षा नहीं हो पाई थी, तो फिलहाल अब देखना ये होगा, 1 माह बाद परीक्षा कराने की बात कही गई है, तो दिसंबर के किस डेट में परीक्षा संभव हो पाती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आज का पूरा पेपर यूपीटीटी से भरा हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हमने इसमें आपको बता दी। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।